अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल मा हर्रमल्लाह औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द सलाम रसूल अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा नमाज़ जुमा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज 15 अप्रैल बरोज़ जुमाअतुल मुबारक सन 2022 और 13 रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का पहला जुमाअतुल मुबारक हमें नसीब हो रहा है और आज का मौजू इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद कुरान हदीस से गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँगा। दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान मुबारक का महीना जिसके बारे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है। रमज़ान शरीफ के अंदर जिसने क़याम किया अच्छी नीयत के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि पिछले सारे साल के गुनाह अल्लाह उस आदमी के माफ़ फरमा देगा जिसने रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों के अंदर क़याम किया
अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को राजी करने के लिए उसके साल भर के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। और जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है, अना अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू औ कमा क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको जिस चीज का हुक्म दूं वो ले लो, और जिस चीज से मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाओ। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। और नासिर अलबानी जो कि वहाबिया मसला के एक बहुत बड़े मुहद्दिस समझे जाते हैं, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। और इसी के साथ एक दूसरी हदीस, इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु मा हर्रम अल्लाह औ कमा क़ाल, कि जिस चीज को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया है वो वैसे ही हराम है जैसे अल्लाह ने हराम फरमाया हो। चूंकि इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी गुफ्तगू है, और इन हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार मुबारक साबित हो रहा है। और फिर इख्तियार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये भी नहीं है कि माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलूहियत में भी इख्तियार रखते हैं, ये मतलब भी नहीं। जो चीजें मुमकिन हैं और वो भी अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और तमाम औलिया कराम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की अता के बगैर और अल्लाह के इज़्न के बगैर। और हमारा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे जो अकीदा है, इख्तियारात के हवाले से और औलिया कामिलीन के हवाले से, वो अल्लाह की अता और अल्लाह के इज़्न से है। और इसके अंदर भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज का मैं तुम्हें हुक्म दूं वो ले लो, और जिस चीज से मना करूं उससे रुक जाओ। फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कुरान पाक की आयत है। और फिर फरमाया इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु मा हर्रम अल्लाह औ कमा क़ाल। और मैंने जिस चीज को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया वो वैसे ही हराम है जैसे अल्लाह ने हराम फरमाया हो। और इसी के साथ साथ
साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और पहली जो इब्न माजा शरीफ की हदीस शरीफ जिसके हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, और दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी है, इन दोनों हदीसों को नासिर अल्बानी जो कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस समझे जाते हैं गैरों के नजदीक, उन्होंने इन दोनों हदीसों को सही कहा है सनद के लिहाज से। और हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए मौजों पर मसा करने के लिए 3 दिन मुकर्रर फरमाए हैं। मुसाफिर के लिए, ये जो सर्दियों में हम मोजे पहनते हैं वैसे या मामूल के मुताबिक सफर की हालत में लोग पहनते हैं, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसाफिर के लिए मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। और फिर हदीस में आया है, इब्न माजा शरीफ की हदीस शरीफ है, और इस हदीस को भी नासिर अल्बानी जो कि गैरों के एक बहुत बड़े मुहद्दिस समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस हदीस शरीफ को सही कहा है। और यह भी आया है हदीस शरीफ में कि अगर साइल सवाल करने वाला आदमी और सवाल करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिन मुकर्रर फरमा देते। पहले तो है ना मुसाफिर के लिए 3 दिन है, मौजों पर वो मसा करे 3 दिन। तो हदीस शरीफ में आया है कि अगर साइल और सवाल करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिन मुकर्रर फरमा देते थे। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार मुबारक है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अता से। और इसी के साथ साथ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस जिल्द 1 सफ़ा 61 पर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज के बारे, रोज़ों के बारे बताया कि दिन के अंदर 5 नमाजें पढ़नी है। सहाबी रसूल कहते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों के बारे फरमाया कि 5 नमाजें पढ़नी है दिन के अंदर। हजरत फ़ुज़ाला बिन उबैद कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मसरूफ बड़ा ज्यादा हूं, मेरे काम काज बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, अगर नमाजें थोड़ी कम फरमा दें तो मेहरबानी होगी। अब इतना बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुतालबा है, और इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे एक मिस्ल आफताब रोशन दलील है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हों को अल्लाह ने आंखों का नूर अता फरमाया, और जो लोग वमन कान फी हाज़ी अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला, इस आयत के मिस्दाक हो चुके हैं, उनको कभी भी समझ नहीं आएगी। जबकि हदीस शरीफ बिल्कुल वाज़ेह है। सहाबी रसूल
कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें थोड़ी कम कर दे, 5 नमाजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ बड़ा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। अगर आज कोई हमारे पास आ जाए, किसी पीर के पास, किसी सैयदजादे के पास, किसी अलामा के पास, किसी फहामा के पास, किसी मुफ्ती आजम के पास कोई अंग्रेज आ जाए, गैर मजहब आ जाए और वो कहे कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, क्या क्या करना पड़ेगा? हम तो यही कहेंगे ना, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चीजें जरूरी हैं, ये अदा करनी पड़ेगी हर हालत में। अगर वो गैर मजहब हमें यह कह दे कि यार बातें तुम्हारी ठीक है, रोजे भी थोड़े कम कर दो, 30 के बजाय 15 कर दो, और ज़कात 6 महीनों के बाद कर दो, और नमाजें 5 में से 2 कर दो, तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। क्या हम ये इजाजत दे सकते हैं? नहीं। कोई पीर, फकीर, सैयदजादा, बड़ा अलामा हो, मुफ्ती आजम क्यों ना हो, वो हर किसी इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? ये चीजें जरूरी हैं, इनको कबूल करना दीन है, इस्लाम है। अब वो बंदा आकर अर्ज करता है या रसूल सल्लल्लाहु नमाजें थोड़ी कम कर दो। आज का सैयदजादा नमाजें कम नहीं कर सकता, आज का मौलवी नमाजें कम नहीं कर सकता। हम कहेंगे उस गैर मजहब को, अगर मुसलमान होना है तो 30 रोजे रखने पड़ेंगे, 5 नमाजें पढ़नी पड़ेगी, हज, ज़कात ये अदा करने होंगे। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारी मर्जी है, वरना नमाजें हम नहीं कम कर सकते, नमाजें 5 ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अबू दाऊद शरीफ जिल्द 1 सफा 61 पर हदीस पाक है, और हदीस भी सही है, मुस्तनद हदीस है, मुअतबर हदीस है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त थोड़ा है, नमाजें थोड़ी कम कर दें। अब आप मुझे बताओ, नमाजें वही कम कर सकता है जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास इख्तियार हो, ताकत हो अल्लाह की तरफ से। वो अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सारी बातें ठीक है, नमाजें कम कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुने और अपना ईमान ताजा करें। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ तुम असर और फजर की नमाज